महाराष्ट्र में महायुति की जीत के बाद नए नायक के रूप में उभरे देवेंद्र फडणवीस का रविवार के दिन नागपुर में भव्य स्वागत हुआ। मौका था मंत्रिमंडल के विस्तार का। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार नागपुर पहुंचने पर फडणवीस के साथ जिस तरह का उनके चहेतों ने, उनके जानने वाले, उनके समर्थकों ने स्वागत किया, उससे बहुत कुछ साफ हो गया है। वो सब कुछ दिखा इस पूरे स्वागत में जो उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में चमका सकता है और राष्ट्रीय राजनीति में उभरता हुआ चेहरा बना रहा है। दरअसल उनका नाम पहले से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चल ही रहा था। अब ऐसे में एक बार उनका नाम 2029 के चुनावों के लिए भी चल पड़ा है। ऐसे में एक बार फिर से वो पीएम वाली दौड़ में 2029 के चुनाव से पहले शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कभी शिवराज और रमन सिंह, राजनाथ सिंह का नाम हुआ करता था। लेकिन उनके मुकाबला सीधे तौर पर योगी और अमित शाह से होगा। दरअसल बीजेपी के केंद्र में सरकार भले ही बनी हुई है, लेकिन 2029 तक कोई फिलहाल वैकेंसी भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरह का परिणाम बीजेपी का आया, बीजेपी के 240 पर अटकने के बाद से ही ये चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या 2029 का चेहरा पीएम ही होंगे या फिर कोई नया चेहरा सामने आएगा। केंद्र में 2 बार बीजेपी की और 1 बार एनडीए की सरकार चला रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सत्ता भले ही संभाल रहे हैं। 2024 में खड़े हुए उनके नेतृत्व के सवाल को लेकर के 2029 से पहले खत्म करने के लिए आरएसएस और बीजेपी के सामने चुनौती भी है। शायद 2024 खत्म होने से पहले इस सवाल का जवाब भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि उस वक्त तक योगी और अमित शाह खुद को कितना बड़ा बना पाते हैं और किस पायदान पर खुद को पहुंचाते हैं, इस पर भी सब कुछ दांव पर लगा होगा, क्योंकि अमित शाह और योगी इस लाइन में फडणवीस भी बढ़ चुके हैं। यानी अब मामला त्रिकोणीय होता चला जा रहा है, खासकर तब जब संघ का हाथ फडणवीस के कंधे और सिर पर हो और योगी के कंधों पर भी। महायुति की जीत के बाद आजाद मैदान में जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उससे बड़ा शक्ति प्रदर्शन इस साल का कोई नहीं था। हालांकि राजनीतिक हलकों में फडणवीस के फुल फॉर्म में लौटने की खूब चर्चा है और अगर जैसे पिछले महीनों में सब कुछ उनके साथ घटित हुआ है, उनकी राजनीति जिस तेजी के साथ एक्सक्लरेट हुई है, उससे अगर ये क्रम आगे भी जारी रहता है तो निश्चित तौर पर फडणवीस 2029 में बीजेपी के बड़े चेहरे के रूप में उभर सकते हैं। यहां तक कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने तो संघ के हवाले से लिखना तक शुरू कर दिया है कि फडणवीस 2029 में बीजेपी का चेहरा हो सकते हैं। तो ऐसे में अमित शाह और योगी के बाद फडणवीस, यानी मुकाबला त्रिकोणीय और इन तीनों में अच्छा खासा मुकाबला आने वाले 4 सालों में देखने को मिल सकता है। कई मौकों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जब सवाल किया गया कि 2029 में कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि 2029 में पीएम मोदी ही पार्टी का चेहरा होंगे। लेकिन राजनीतिक हलकों में ये माना जा रहा है कि अगर बीजेपी ही उनके चेहरे पर चौथी बार मैदान में जाना चाहे, ऐसे में फडणवीस से अच्छी चॉइस कोई हो नहीं सकती, क्योंकि पीएम की तब उम्र और नए चेहरे की डिमांड पर सब कुछ निर्भर करेगा। बीजेपी की अगली पीढ़ी के नेताओं में देवेंद्र फडणवीस एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्हें पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरा आशीर्वाद है। इसके अलावा तमाम नेताओं का भी उनके साथ समर्थन है। इनमें नितिन गडकरी का भी नाम शामिल है। फडणवीस की छवि बीजेपी के दूसरे नेताओं की तुलना में बेहद अलग है। वो हिंदुत्व के मुद्दे पर बढ़ते तो हैं, लेकिन कट्टरता के साथ नहीं, लेकिन नर्म भी नहीं है। यानी उनका यही मिजाज उन्हें खास बनाता है। वो अपनी शैली में काम करते हैं। फडणवीस ने जिन्हें 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदारी लेने में कोई चूक नहीं दिखाई, वो ऐसे में काफ़ी मैच्योर दिख रहे हैं और इसी का इनाम है कि बीजेपी ने उन्हें तुरंत विधानसभा चुनाव जीतते ही मुख्यमंत्री बना दिया है। 2029 से पहले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में अगर स्थिति अनुकूल रहती है तो फडणवीस नई लकीर खींचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में इस समय जिस प्रचंड बहुमत के साथ उनकी सरकार बनी है, जिसका वो अगुवाई कर रहे हैं, जहां पर वो अपने एजेंडे को आसानी से लागू कर सकते हैं, ऐसे में राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि फडणवीस ने अपने मंत्रिमंडल में जिस तरह नए चेहरों को मौका दिया है, वो भविष्य के लिए लीडरशिप डेवलप करने की तैयारी में लगे हुए हैं। इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर रखने वाले तमाम विशेषज्ञ ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस निश्चित रूप से बीजेपी में अगली पीढ़ी के नेता हैं। पार्टी में
पुष्कर धामी, अनुराग ठाकुर, शिवराज सिंह चौहान जैसे तमाम ऐसे नेता भी हैं, लेकिन योगी और फडणवीस दो बड़े राज्यों से आते हैं। ऐसे में दोनों में ही बड़ा मुकाबला हो सकता है। ऐसे में निश्चित है कि 2029 में राष्ट्रीय भूमिका के लिए दोनों शीर्ष दावेदारों में से एक होंगे। अब देखना है कि आने वाले कुछ सालों में 2027 में बीजेपी और योगी यूपी में क्या करते हैं। इसके अलावा आने वाले 4 सालों का कार्यकाल कैसा देवेंद्र फडणवीस का घटता है, यही दोनों के चुनने, चेहरा बनने का सबसे बड़ा पैमाना होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।